तो त्रिपुरा से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर। 38 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी और सहयोगी दल की सरकार बनती हुई दिख रही है, क्योंकि रुझान अभी यही बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने त्रिपुरा में जाकर चुनाव प्रचार किया था, ना संप्रदाय के अच्छी खासी तादाद है वहां पर, लोगों के बीच गए थे योगी आदित्यनाथ। क्या कह रहे हैं सुनिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की उपलब्धियों और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के कुशल रणनीति में चुनाव प्रबंधन की यह विजय है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से चुनाव जीतने की ओर अग्रसर है। यह ऐतिहासिक सफलता है। ये केंद्र की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के प्रति पूर्वोत्तर की जनता का विश्वास है, और ये विश्वास इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के पूर्वी भारत के विकास के बारे में जो रणनीति तैयार की, पहली बार कोई सरकार है जिसने पूर्वी भारत के विकास को प्राथमिकता के आधार पर लेकर के कार्य योजना तैयार की, और हर केंद्रीय मंत्री को इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में जाकर के वहां स्टे करे, वहां की समस्या को सुने। विकास कुछ चंद लोगों की जेब में नहीं बल्कि धरातल पर उतरता हुआ दिखाई देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की सोच जो है आज उसके प्रति आम जनमानस का विश्वास दृढ़ होता हुआ दिखाया गया। असम के बाद तो स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर बांधते हुए। लेकिन यहां पर एक बात तो माननी होगी विवेक, आपकी कार्डर बेस्ड पार्टी है। कार्डर बेस्ड पार्टी को त्रिपुरा में आरएसएस कार्डर ने हरा दिया, क्या ये कहना गलत होगा? मैं नहीं समझता कि वहाँ पे आरएसएस की कोई इतनी बड़ी प्रेजेंस है जितना हम बात कर रहे हैं। तो 1.5% से 49% कैसे हो गया वोट बैंक? और भाई मेरे ख्याल से तो इन्होंने जिस तरीके से अपने पैसे के मैनेजमेंट करी है, जिसका फिगर एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी दिया था, और एक बड़े बुरे तरीके से जो इन्होंने इलेक्शन प्रोसेस का मिसमैनेजमेंट किया है अपने फेवर में लाने के लिए। 92% टर्न आउट होता है, 49% लोग बीजेपी गठबंधन को वोट डाल रहे हैं। ये आंकड़े आपके सामने नहीं, मेरे बनाए हुए नहीं। ठीक है, ये आंकड़े हैं और सीटें इनकी ज्यादा आ रही हैं और ये आंकड़े आपके दिखा रहे हैं, तो इसको हमें मानना पड़ेगा। लेकिन दूसरी चीज जो मैं बार बार कह रहा हूं, जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, कि ये दूसरा कश्मीर बनने जा रहा है। किस तरीके से आपने चुनाव जीता, आपके इलेक्शन कैंपेन में कौन कौन लोग आपके साथ थे, किस किस को आपने उस इलेक्शन कैंपेन मशीनरी का पार्ट बनाया, उसके डिटेल में जाइए। इन लोगों ने अलगाववादियों के साथ अकॉर्ड करे हैं, इन्होंने गलत एलिमेंट्स के साथ हाथ मिलाया है। कैपिटलिस्ट बेस्ड पार्टी है, पूंजीपतियों द्वारा पैसे आते हैं इनके पास, और उसके सामने इन्होंने उसको मिसमैनेज करके मतलब आपने जबरदस्त विकास कर दिया। सड़कों का हाल तो बहुत अच्छा है, अगरतला में उतर जाइए, वहां के एयरपोर्ट से और देखिए 25 साल तक अगर हम 7 किलोमीटर का रास्ता उसमें लग जाता है 1 घंटा, है ना। ये विकास तो बहुत तकड़ा किया हुआ। विकास सिर्फ शॉपिंग। यूथ जिसने सिर्फ वाम राज देखा, लाल राज देखा, वो यूथ डिसअपॉइंटेड था, या उनको अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है त्रिपुरा की, मानेंगे? अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम पूरे देश की है, नंबर 1। त्रिपुरा की बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम है। नहीं, हम जबरदस्त त्रिपुरा में करेंगे। त्रिपुरा में साक्षरता दर और सूबों से बेहतर है। हाँ। वहाँ काम किया है। हाँ। शिक्षित तो है पर बेरोजगार है। उसे उम्मीद दिखी बीजेपी में। उसमें आप सिंगल आउट करके एक पर्टिकुलर राज्य को अगर करेंगे इंडिया में, तो मेरे ख्याल से दैट इज नॉट राइट। अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश की प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विकास का मतलब चमकती सड़कें और शॉपिंग मॉल नहीं होते। अच्छा, यानी आप ये मानने को तैयार नहीं कि कहीं ना कहीं एक गरीब हुई है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट थे आप? बिल्कुल नहीं, 25 साल हमने रूल किया है, बहुत अच्छा रूल किया है। हमारे मुख्यमंत्री पे आज भी कोई उंगली नहीं उठा सकता है। एंड डेफिनेटली एक बिल्कुल ही। सुदेश, एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा, फिर ब्रेक लेना। देखिए, इस तरह का जो नैरेटिव आप बिल्ड करते हैं ना, ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि लोगों को पता है कि भाजपा जो है गरीबों के लिए सोचती है, और ये भी बोलती है हर व्यक्ति को अमीर बनने का अधिकार है। लेकिन ये लेफ्ट वाले जो है सिर्फ गरीब लोगों को गरीब रखकर, लोगों को अंडर डेवलप्ड रखकर आप कौन सा डेवलपमेंट की बात करते हैं? एक सिर्फ नीरव मोदी को अमीर बनने का अधिकार है। आपके बोलने से क्या बीजेपी जो बोल रही है नीरव मोदी को आ जाएगी क्या? अधिकार है।
एक सेकंड सुदेश जी, विवेक जी, आलोक शर्मा जी के पास मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे, त्रिपुरा की तो बात होती ही रहेगी, साथ ही मेघालय की भी बात होगी, क्योंकि वहां पर किसी को अभी तक स्पष्ट बहुमत वाली तस्वीर सामने नहीं आई है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है रुझान में, 25, पिछली बार 29 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी बाकी दलों के साथ मिलकर जैसा दावा कर रही है कि वो सरकार वहां पर बनाने और अन्य का आंकड़ा 17 पहुंच गया, नंबर पर अन्य है, दूसरे नंबर पर अन्य है। तो ये होगा तो नहीं लगने वाली, ये होगा कैसे मेघालय में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।